सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आरती कुरंगा। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं दे रही हूँ फाइनली काफी टाइम के बाद होम टूर। तो स्वागत है आपका मेरे घर में। तो घर दिखाने से पहले सबसे पहले मैं बाहर की साइड को दिखाना चाहती हूँ सिनेमैटिक तरीके से। तो सबसे पहले घर के बाहर की सिनेमैटिक शॉट देखो। जाती हूँ आपको अपने घर के अंदर। तो सबसे पहले जो मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे जाली का दरवाजा है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मच्छर आ जाते हैं। तो जाली का दरवाजा तो बिल्कुल चाहिए। फिर उसके बाद आता है चैनल। फिर चैनल से अंदर जाते ही यहाँ पे है सीढ़ी। तो सीढ़ी जाती है ऊपर वाले फ्लोर के लिए और ये है हमारा नीचे वाला फ्लोर। ये कभी बाद में इसका मैं टूर दूंगी आपको। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ऊपर। चल तो ये है हमारी सेकंड फ्लोर की मेन एंट्रेंस और ये है बैठक वाला रूम। तो चलो चलते हैं। तो ये मैंने फूलों से दिवाली के दिन बनाया था, अभी तक नहीं उठाया। तो ये रहा हमारा लिविंग एरिया। तो ये रहे सोफे जिनमें बैठेंगे हमारे गेस्ट। तो यहाँ पे बैठ के मीटिंग भी कर सकते हैं। तो सामने है टीवी पैनल और पर्दे जो है हमने लाइट कलर के पर्दे लगा रखे हैं। और पर्दों को ढूंढने में ना काफी दिक्कत हुई, बहुत टाइम बाद आए हमारे पर्दे तो हम कब के लगा देते, लेकिन छांटने में दिक्कत थी, इसलिए पसंद आने जरूरी थे ना। तो अपनी पसंद का जो घर के हिसाब से मैच हो, तो इसलिए काफी टाइम लग गया। तो एक एक चीज जोड़ने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो लिविंग एरिया में ना जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ना, वो ये वाली वॉल है सामने। तो ये हमने बनवाया था, तो काफी पसंद आया था मुझे। तो सभी को पसंद आया था और जितने भी लोग घर में आए ना घर देखने के लिए, तो ये वाला एरिया स्पेशली सबको बहुत ज्यादा पसंद आया। और ये वाले फूल ना इतने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे शीशे के सामने। एक तो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना, इस वजह से और ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये है बाथरूम का एरिया, जो ये वॉल डिजाइन बनाया इसी के साथ है ये। तो ये रहा। तो सामने वॉश बेसिन, बाकी टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे। तो जो ये वाली वॉल है ना, तो इसको डिजाइन करने में ना बहुत तिकड़म लगे, बहुत ज्यादा। इससे पहले हमने क्या क्या सोचा था, यहाँ पे पहले तो हमने सोचा था कि पूरे में ग्रास लगाएंगे, ग्रीन जो ग्रास आता है आर्टिफिशियल, वो लगाएंगे। और बहुत सारी डिजाइन देखे, बहुत सारे पसंद नहीं आए, कितने सारे देखे। उसके बाद फाइनली हमने ये कहीं देखा ये डिजाइन। उसके बाद ही हमने जो कारपेंटर भैया थे तो उनको बोला हमने, तब जाके उन्होंने ये डिजाइन बनाई। और यही जो लिविंग एरिया का जो सबसे सुंदर पार्ट है ना, मुझे यही लगता है। और ऊपर जो है पीओपी फॉल सीलिंग ना काफी सुंदर लग रही है। और सबसे बेस्ट मुझे लॉबी की लगी डिजाइन। हमारे सेकंड फ्लोर में टोटल 3 कमरे हैं, 2 बेडरूम हैं और एक कमरा जो आपको लास्ट में दिखाएंगे स्पेशल है, बहुत ज्यादा स्पेशल है हमारे लिए। और ये है लिविंग एरिया और आप पूरे लिविंग एरिया की सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करें। चलते हैं हम बेडरूम में। तो चलिए। तो ये रहा एंट्री। तो कंबल भी निकल चुके हैं भाई, सर्दी के दिन आ गए हैं, ठंडा हो गया काफी। तो ये रहा सिंपल सा बिल्कुल लाइट कलर। इस कमरे में सब कुछ लाइट मिलेगा, सब कुछ लाइट। कबर्ड से लेके बेड थोड़ा सा मैंने कहा डार्क कर दो इसको जरा, नहीं तो पूरा व्हाइट हो जा रहा था। और सामने है सीनरी राधा कृष्णा जी। तो सामने है कबर्ड, उसी से अटैच जो है ड्रेसिंग भी है। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कबर्ड। अरे कौन छुपाई दे रही है। तो इसका कलर जो है ऑफ वाइट या क्रीम कुछ भी समझ लो, मतलब। और ये है काफी कपड़े आ जाएंगे इसमें। तो ये है स्लाइड वाला, तो सेम ऐसी यहाँ भी है। और इस जो ये कबर्ड बनाया ना, इसके पीछे काफी कहानी है। इसमें भी काफी टाइम लगा हमें सोचने समझने में। जो ऊपर आपको स्टोरेज दिख रही है ना, तो पहले हम ये नहीं बना रहे थे, खाली इतना ही बन रहा था ये, जितना कबर्ड है पूरा।
और ऊपर जो फॉल सीलिंग है ना पूरी छुप जा रही है। अभी भी देखो आधा हिस्सा पूरा छुपा हुआ है, तो हमें पहले लगा कि बेकार लगेगा, इस वजह से हमने ऊपर स्टोरेज नहीं बनाने का फैसला लिया। लेकिन जो कारपेंटर भैया है उन्होंने कहा ऊपर तक बनवाओगे ना तो तभी अच्छा लगेगा, कि आधा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके बाद हमने ऊपर स्टोरेज भी बना दी, तो सही है, अच्छा लग रहा है, उतना बुरा भी नहीं लग रहा है। लाइट्स भी दिख रही है, वैसे ऊपर तक नहीं चिपकाया उन्होंने, थोड़ा सा नीचे रखा है। तो कवर दिखाने के बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले पर्दे हटा देती हूँ, और ये रही हमारी विंडो, जहाँ से आएगी ठंडी ठंडी हवा, और बाहर से दिखेंगे खेतों के नज़ारे, हरे भरे खेत। यहाँ पे खेत ज्यादा है हमारे एरिया में, तो मकान कम खेत ज्यादा है, तो हरियाली इसलिए ज्यादा दिखती है, और हवा आएगी बिल्कुल अच्छी ठंडी वाली, एसी वाली। तो ये रहा हमारा बेड, और यहाँ पे हमने पीछे सनमाइका की डिजाइन दे रखी है, और यहाँ पे बेड के थोड़ा सा गोल्डन टच दे रखा है, और बाकी दोनों साइड, बेड के दोनों साइड पे स्टोरेज दे रखी है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। और आप इस रूम के भी तब तक सिनेमैटिक शॉट देख लो। वाला बेडरूम तो मैंने दिखा दिया है। अब चलते हैं इसी के जस्ट सामने दूसरे बेडरूम पे। तो ये रहा, सेम है, कलर थोड़ा डिफरेंट होगा, कबर्ड का, बेड का थोड़ी डिजाइन डिफरेंट होंगी, ऊपर फॉल सीलिंग की डिजाइन थोड़ी अलग होंगी, लेकिन कमरे बराबर ही हैं, सेम है, बेड भी सेम ही है, थोड़ा कलर डिफरेंस है। तो सामने बेड से उठते ही सामने है राधा कृष्णा की बड़ा सा फोटो फ्रेम। तो उठते ही सबसे पहले कृष्णा और राधा जी दिखेंगे हमें। तो सामने ये रहा कबर्ड, थोड़ा कलर डिफरेंस है, बाकी कबर्ड सेम ही है। यहाँ भी वही कहानी थी, सेम ही सब जगह, जैसे मैंने इस कमरे में बताया कबर्ड के बारे में, सेम यहाँ भी वैसे था। और इस कमरे में थोड़ा अलग चीज ये है, तो सामने अटैच बाथरूम है हमारा यहाँ पे। तो ये रहा, तो छोटा सा दरवाजा है इसका, तो यहाँ पे हमने छोटा सा अटैच बाथरूम बनाया है। बंद कर दूं? बंद कर दिया। यही रहना तो छोटे से रूम में, आजा। तो बाकी सामने है विंडो, तो यहाँ भी ठंडी ठंडी हवा आएगी विंडो से। तो दरवाजे हमारे लकड़ी के बने हुए हैं, इनमें पॉलिश लगी हुई है, और बाकी इधर पैरले सब लकड़ी के बने हुए हैं। बेडरूम मैंने दिखा दिए हैं, तो अब आपको ले चलती हूँ मैं अपने सबसे फेवरेट रूम में। तो चलिए चलते हैं। ये काफी स्पेशल है, बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये स्पेशल होने के पीछे भी कारण है, जो हमारी अचीवमेंट, हमारी मेहनत, सब पूरा फल आपको अंदर मिलेगा। तो चलिए आपको ले जाते हैं। तो ये रहा फेवरेट होने का कारण ये है। तो सामने वॉल पे है हमारे प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन, जो हमारे 5 चैनल हैं उनके हैं सारे। बाकी अभी डायमंड आने बाकी है, तो उनके लिए भी जगह है। उसी हिसाब से हमने डिजाइन किया था, काफी सोच समझ के, बहुत सोच समझ के हमने ये डिजाइन कराया था प्ले बटन के लिए। तो ऊपर हमें प्ले बटन हैंग करने में ना काफी दिक्कत आई, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा प्लाईवुड ले लिया यहाँ पे। तो इसमें भी हम जो आर्टिफिशियल ग्रास है ना, तो यही लगाएंगे, तो इससे पूरा कवर अप हो जाएगा, तो दिखेगा नहीं। बेसिकली ये हमारा स्टूडियो है, तो यहाँ पे अभी सीटिंग के लिए कुछ नहीं रखा है अभी। तो यहाँ पे जो भी है पीसी वगैरह वही आएंगे, और ये थोड़ी बहुत स्टोरेज के लिए बना रखा है हमने दोनों साइड। और यहाँ पे सिंपली वही, यहाँ पे भी विंडो है, और सामने वॉल पे लगा हुआ है प्यारा सा सीनरी। तो इस रूम में जो सबसे ज्यादा स्पेशल है ना मेरे लिए, तो वो है सामने जो प्ले बटन है ना। तो इनको देख के जो हमारा आत्मविश्वास है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कभी भी कमजोर पड़ते हैं ना, तो इनको देखते हैं, ये अचीवमेंट है जो इनको देख के ना एक ताकत मिलती है हमें। तो इसको जो कमाने में ना कितनी मेहनत लगी ना, बहुत ज्यादा मेहनत, और इसी से हम मोटिवेट होते हैं। तो जब शुरुआत करी थी ना, तो कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक भी पहुंचेंगे। जो ये सामने दीवार में लगे हैं ना, तो ये हाथ में होंगे, ये भी नहीं सोचा था, क्योंकि बहुत कुछ सुना इस बीच में, बहुत ज्यादा जो हमें
जो समाज है ना, वहां से ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिली, ऐसे ऐसे रिएक्शन देखे ना लोगों के। जब शुरू में वीडियोज बनाते थे ना, तो लोग पता नहीं ऐसे देखते थे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ दुनिया से अलग ही हटके कर रहे हैं, मतलब ऐसे नजरों से देखते थे, ऐसी ऐसी चीजें बोलते थे हमारे बारे में। तो कोई नहीं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ऊपर वाले ने साथ दिया तो हम यहाँ तक भी पहुंच गए। तो ऊपर वाले का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। तो ऊपर वाले के साथ साथ आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मिला, आप लोगों का प्यार भी बहुत ज्यादा मिला हमें। तो आप लोगों के साथ और ऊपर वाले के साथ से ये सब हासिल हुआ है हमें। तो आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमरों के सिनेमैटिक शॉट तो आपने देख लिए होंगे, तो मैं ले जाती हूँ आपको टेरेस और बालकनी में। तो सबसे पहले जाएंगे हम टेरेस में। तो जो बालकनी है हमारे, उसकी मेन एंट्रेंस जो है यहाँ पे है। बाकी मैं आपको जो टेरेस है उसकी एंट्री दिखाती हूँ आपको। तो ये रहा टेरेस। तो यहाँ पे काफी सामान पड़ा है, अभी बिखरा हुआ। सीढ़ी भी यहीं पे रखी है, चारपाई पड़ी है यहाँ पे। तो बाकी यहाँ पे सीढ़ियाँ जो जाती हैं ऊपर छत में। आपने हमारे शॉर्ट्स में, अक्सर शॉर्ट्स में ये सीढ़ी काफी बार देखी होंगी। तो ये सीधे छत में ले जाएंगे आपको। तो ये रहा हमारा टेरेस। तो अभी मैं खड़ी हूँ टेरेस में, और टेरेस से सामने जो व्यू है ना, काफी मस्त आता है। तो चारों तरफ खुले खुले खेत है ना, यहाँ ज्यादा मकान नहीं है, खुले खुले खेत हैं। तो यहाँ से काफी ठंडी हवा मिलती है हमें, और व्यू तो मस्त आता ही है। स्ट्रगल करना पड़ रहा है यहाँ से आने के लिए, क्योंकि यहाँ से दरवाजा नहीं खुल सकता है ना बालकनी के लिए। अंदर से लॉबी से दिखाया था मैंने आपको, क्योंकि यहाँ पे लगे हुए हैं हमारे झूमर दिवाली के। अभी तक खोले नहीं है मैंने, जो अभी सब खिड़कियों में, दरवाजों में सब ऐसे पड़े हैं। ये रहा बालकनी। तो यहाँ से भी मस्त व्यू आता है। सामने कॉलोनियाँ दिखती हैं सामने। आई होप दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा छोटा सा होम टूर वीडियो पसंद आई होगी। ये सब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हुआ है। तो फिर मिलते हैं आपको नई ब्लॉग के साथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एक छोटा सा कमेंट भी कर देना अगर मेरा छोटा सा घर पसंद आया तो। तब तक के लिए बाय बाय।